अभी हम आनापानसति का ध्यान करेंगे थोड़ी जानकारी के साथ। उसके पहले ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर को तकलीफ दें या परेशानी मोल लें। कोई भी परेशानी मोल नहीं लेना चाहता या कोई भी अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहता। यदि आपके शरीर को कुछ तकलीफ होती है, आप परेशान होते हो, तो आप ध्यान नहीं करोगे। तो किसी भी तरह से स्वयं के शरीर को तकलीफ देकर, परेशान होकर ध्यान नहीं करना है। उस ध्यान का कोई मतलब भी नहीं है। ध्यान करने का मतलब है कि हमें खुशी मिले, हमें आनंद लगे, हमें सुकून महसूस हो, तो ध्यान करना अच्छा है। क्या किसी उद्देश्य के लिए जब हम ध्यान कर रहे हैं कि मेरा चित्त शुद्ध हो, उसके लिए तो जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम चित्त शुद्ध होना बाद की बात है, तो कम से कम हम स्वयं के प्रयास के बारे में तो भी हम संतुष्ट रहें कि हाँ, आज मैंने प्रयास किए, आज मैंने ये प्रयास किया कि मेरा मन जो है वो ध्यान सांस पर बना रहे, मेरा मन जो है वो मैत्री भावना पर बना रहे। तो ये जो है यह बताने की ज़रूरत है। एनीवे, तो ये खबरदारी ध्यान में लीजिए कि ध्यान करने का मतलब तकलीफ, दर्द या परेशानी या बेमन से नहीं करना है। मन लगे, मन लगता है तो ध्यान होगा, मन नहीं लगता है तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान में मन लगाना बहुत जरूरी है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ध्यान एक अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रक्रिया है। इस नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत ही हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये किसी को जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती है। तो सहजता से सांस शरीर में जाता है, सहजता से सांस शरीर के बाहर निकलता है। अत्यंत सहज, अत्यंत नैसर्गिक ये प्रक्रिया है। इस नैसर्गिक क्रिया पर हमें केवल इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना है, केवल जागरूक होना है। मेरे अंदर सांस जा रही है, मेरे अंदर से सांस बाहर निकल रही है। मैं जान रहा हूं कि अभी मेरे शरीर के अंदर सांस जा रही है, मैं जान रहा हूं अभी मेरे शरीर से सांस बाहर निकल रही है। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है, यही आनापानसति है। अंदर जाने वाले सांस के प्रति जानना, बाहर जाने वाले सांस को जानना, यह जानने की प्रक्रिया, अपने सांस को जानने की प्रक्रिया ही आनापानसति है। आनापान लेना, छोड़ना। सति का मतलब स्मृति, स्मरण रखना। मैं स्मरण, मेरे स्मरण में है, मैं स्मरण के साथ देखता हूं कि अभी सांस छोड़ रहा हूं, अभी सांस ले रहा हूं। तो ये जो सांस को अनुभव करने की बात है, सांस को जानने की बात है, वही आनापानसति है। तो इस आनापानसति को जानने के लिए हमें उस 4 चरणों में से या 4 स्टेप्स में से, 4 स्टेजेस में से बताया गया है कि जो नए लोग हैं, बिल्कुल जो नए हैं, उन नए लोगों ने पहली बार जो कर रहे हैं या जो भी इसके अभ्यस्त नहीं हैं, तो उन्होंने क्या करना है, सांस शरीर से गई, ये स्वाभाविक क्रिया है, सांस शरीर से चली जाती है।
तो पहली बात है कि सांस शरीर से निकल गई, मैंने जान लिया और फिर गिनती की। अब सांस शरीर से निकल गई, एक 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 एक, गिनती चालू, केवल एक एक ही कहना। फिर दोबारा सांस निकल गई, फिर दो 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 कहते रहो जब तक तीसरी बार सांस नहीं निकल जाती। तीसरी बार सांस निकल गई, फिर तीन तीन तीन। और इसके लिए विशुद्धि मग्ग में उदाहरण दिया है पुराने जमाने का, आज होता है या नहीं पता नहीं। जब कोई मार्केट में जाता था, ग्रेन मार्केट या अनाज वगैरह, तो वो अपना जो भी सेर है, पायली है या जो भी कहते होंगे वो भरता था, और भरने के बाद वो दूसरे के थैले में उंडेलता था और कहता था एक एक एक। उंडेलने के बाद वो एक एक कहता था। दूसरा भरते वक्त उसको कचरा वगैरह भी देखे, कोई कचरा है, कोई कंकड़ है, उसको फेंकता भी था, फिर भी कहता था एक एक एक। फिर दूसरा भरे, दूसरा उंडेले, उसके बाद कहता था दो दो दो। उसका ध्यान काहे पर था? उंडेलने के बाद मैंने कितने बार इसको उंडेला है। तो उस तरह से उसका जो है सांस को उसी तरह से देखने के लिए विशुद्धि मग्ग में कहा गया है। एक बार सांस निकल गया, एक एक गिनती करो। दूसरी बार निकल गया, दो दो कहते रहो जब तक सांस नहीं निकल जाती। तीसरी सांस निकल गई, फिर तीन तीन। चौथी सांस निकल गई, फिर चार चार। पांचवी सांस निकल गई, फिर पांच पांच। इस तरह से तो इस काउंटिंग के तहत वो भूलता नहीं, वो जानता है कि मैंने सांस छोड़ने के बाद काउंटिंग की है। सो पहले का ये उदाहरण था, आज कौन सा उदाहरण दो वो मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये पहले के उदाहरण थे जो विशुद्धि मग्ग में वो ग्रंथ में जो लिखे हैं, वो कि कोई भी यदि जाता है तो ये जो है ये दे दिए हैं। तो उस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। वो जरूरत ये है कि सांस निकल गई, मैंने गिनती कर ली। सांस निकल गई, मैंने गिनती कर ली। इसका मतलब है मैं अपने शरीर के बाहर जाने वाले सांस के प्रति जागरूक हूं। तो सांस निकल जाने के बाद गिनती करना है। सांस निकल गई, मैंने जान लिया, फिर गिनती की। गिनती महत्वपूर्ण नहीं है। आप यदि, अब वो तो आंखों से देखता था, अपना माप भरता था, फिर दूसरे के थैली में उंडेलता था, फिर भी वो गिनती करता रहता था कि शायद मैं ज़्यादा इसको अनाज न दे दूँ, शायद उसको कम भी न जाए। तो इसलिए वो उस तरह से अपना प्रयोग करते रहता था। आज भी कहीं देहात में, दूर दराज में यदि मार्केट में हो और वो उस तरह करते हो तो हो सकता है। नहीं तो आजकल साला किलो का हो गया है, तो किलो में भी उल्टा है कि अभी 5 किलो का वजन है, उसको 100 किलो लेना है तो 5 किलो का, 5 किलो का एक एक, फिर दोबारा दो दो। वो आज भी चलता होगा शायद मार्केट में, तो उसको देख लीजिए। मुख्य मुद्दा है सांस पर के प्रति जागरूक होना। मेरे शरीर से सांस निकल गया, उसके प्रति मैं जागरूक हो गया। तो हर सांस निकल गई ये जान लिया और फिर गिनती की। ये पहला चरण। दूसरे चरण में सांस अंदर जा रहा है। अब सांस निकल गया, ये मेरे को कैसे पता चलता है? नाक में स्पर्श होकर सांस बाहर जाती है। तो नाक को स्पर्श करते हुए जब सांस बाहर जाती है तब पता चलता है।
वैसे ही नाक को स्पर्श करते हुए सांस अंदर आती है, तब पता चलता है कि अब मेरे शरीर में सांस घुस रही है। तो सांस शरीर में जा रही है, उसके पहले जैसे ही पहले स्पर्श होता है नाक को, तो अभी सांस शरीर में जा रही है। तो पहले स्पर्श के साथ ही आपको गिनती करना है। फिर एक 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 सांस शरीर में जा रही है, बाहर जा रही है, फिर दोबारा सांस अंदर आ रही है। जैसे ही दोबारा सांस नाक को स्पर्श करती है, दो दो दो, फिर तीसरी बार जब स्पर्श करती है, तीन। तो इस तरह से शरीर के अंदर घुसने वाले सांस के प्रति मैं जागरूक हो गया। सो पहली स्टेज है शरीर से सांस बाहर निकल गई, उसके प्रति जागृति। दूसरे स्टेज में सांस शरीर के अंदर जा रही है, उसके प्रति जागृति। फिर तीसरे चरण में अब आप अभ्यस्त हो गए हैं। विशुद्धि मग्ग ये कहता है कि अभी आप अभ्यस्त हो गए हैं। सांस अंदर गया, ये भी आपने जान लिया, सांस बाहर गया, ये भी आपने जान लिया। अब तीसरे चरण में सांस के पूरे आवागमन के प्रति जागृति। यहां से सांस निकल गया, वो जान लिया कि यहां से सांस बाहर चला गया। यहां स्पर्श होकर सांस अंदर गया, मैंने जान लिया कि सांस अंदर गया। अब तीसरे स्टेज में, तीसरे चरण में सांस के प्रति पूरी जागृति। यहां से स्पर्श करके सांस पेट तक जाती है, पेट तक नहीं जाती सांस। डायफ्राम है हमारे यहाँ पेट में, वो लंग्स तक ही जाती है। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि सांस मेरे पेट तक पहुंचा है, मेरे नाभि तक पहुंचा है। जो सांस अंदर जाता है तो छाती फूलती है, पेट फूलता है, नाभि तक महसूस होता है। नाभि के नीचे का ये जो 4 अंगुल का हिस्सा है, ये स्थिर रहता है। हाँ, बहुत जोर से खींच कर सांस लोगे तब थोड़ा सा महसूस होगा इस क्षेत्र में कि हाँ कुछ थोड़ा सा हला है। नहीं तो आपको नाभि तक सहज महसूस होता है कि मेरा पेट यहां तक फूला है। तो नाक को स्पर्श करते हुए सांस छाती को फुलाते हुए, पेट को फुलाते हुए जाती है, पेट तक महसूस होता है। जब सांस निकलती है तो पेट भी सिकुड़ता है, छाती भी सिकुड़ती है, और नाक को स्पर्श करते हुए सांस बाहर निकल जाती है। तो सांस का जो आवागमन है, आगमन यहां से यहां तक और गमन यहां से यहां तक। तो हमारा जो मन है वो फिर नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक, यहीं तक उसको घूमने दीजिए। इसके पहले चरण में हमने क्या किया? नाक को स्पर्श करते हुए सांस चली गई, हमारा मन गिनती कर रहा है जोर से। लेकिन आपको जोर से नहीं, मन ही मन में गिनती करना है। 1 1 1 2 2 2 इस तरह से। तो ये हमने गिनती की तो हमारा मन गिनती में रह गया। अब तीसरे चरण में हमारा मन जो है यहां से लेकर नाभि तक पहुंचा और नाभि से लेकर यहां तक पहुंचा। तो अपना मन जो है यहीं वो घूम रहा है। हाँ? तो वो देखना है कि यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है। सो सांस जाते वक्त शरीर फूलता है, सांस बाहर जाते वक्त शरीर सिकुड़ता है। तो शरीर का फूलना और सिकुड़ना यह एक निमित्त है, लेकिन सांस का गमन और आगमन ये उसका मुख्य कारण है। तो हम जागरूक रहें कि अभी मेरे शरीर में सांस जा रही है, अभी मेरे शरीर से सांस निकल रही है। तो अपने मन को सांस के साथ शरीर में घूमने दीजिए। आपका मन जो है सांस के साथ शरीर में घूमे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। उसका जो सफर है, मन का जो सफर है, नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक, यहीं तक अपने मन को उसके साथ घूमने दीजिए।
ये तीसरा स्टेज। और चौथे स्टेज में यही स्पर्श होता है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो यहां आप गेट कीपर करके बने रहिए, अपने मन को गेट कीपर बनाइए। गेट कीपर क्या करता है? गेट पर खड़ा रहता है। कौन अंदर गया, क्या कर रहा है अंदर, इससे उसको कोई सरोकार नहीं। बाहर गया, उससे उसको कोई सरोकार नहीं। वो केवल गेट पर खड़ा रहता है, अंदर गया बस इतना ही जानता है, बाहर गया इतना ही जानता है। वो वहीं चौकीदारी करता है, वहीं जांचता है। गेट कीपर जो है वो गेट पर ही जांचता है, उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ता, उसके आगे आगे जहां जाता है उधर उसके पीछे भागता नहीं, वो वहीं खड़ा रहता है। तो वही गेट कीपर का काम मन को कराना है कि मन जो है वो गेट कीपर बने, और गेट कीपर के तौर पर वो यही चौकीदारी करे जहां भी। अब विशुद्धि मग्ग में ये भी बताया है कि जिसकी नाक लंबी है वो यही अपने नाक के पास अनुभव करेगा। जिसकी नाक छोटी है और होठ बड़े हैं तो उसको शायद सामने के होठों पर स्पर्श अनुभव आ सकता है। अब ये हर एक की आपकी अपनी अनुभव की बात है कि आप अपना सांस जो है कहाँ अनुभव करते हैं। नाक में करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ टिप पर करते हैं, कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये 1 इंच का जो हिस्सा है, इस हिस्से में आप सांस का स्पर्श कहाँ अनुभव करते हैं। तो जहां भी आप सांस का स्पर्श अनुभव करते हो, उस स्पर्श के जगह पर मन को चौकीदारी करना है। मन वहां गेट कीपर का काम करे, और वो गेट कीपर का काम छोड़कर इधर उधर न भागे। यह है चौथा चरण। और यदि आप जागरूक है तो क्या होगा? अरे ये अंदर जाने वाले सांस का स्पर्श है, ये बाहर जाने वाले सांस का स्पर्श है। तो आपको क्या करना है? चौकीदारी क्या करेगा? हाँ, ये अंदर गया, ये बाहर गया, ये अंदर गया, ये बाहर गया। तो वो जानेगा, जागृति से जानेगा कि अंदर गया, ये बाहर गया। यदि उसका ध्यान नहीं है तो जानेगा ही नहीं वो अंदर गया या नहीं गया। वो इधर देखेगा और आदमी अंदर घुस जाएगा, वो उधर देखेगा और आदमी बाहर निकल जाएगा। तो गेट कीपर का काम प्रामाणिकता से करना है। तो अपना मन बहुत अच्छी चौकीदारी करे। चौकीदार जागरूक है तो जानेगा अंदर गया या बाहर गया, वो जागरूक नहीं है तो नहीं जानेगा। तो यह जागृति का आसास है कि वो जागरूक है, जान रहा है। और दूसरी बात है, वह एकाग्र है, वह उसी जगह पर खड़ा है, स्थिर है, और वो एकाग्रता से सबको देख रहा है, आने जाने वालों को। वो इधर उधर घूमेगा तो नहीं होगा, इसलिए उसको एक ही जगह पर खड़े रहना है। उसी तरह से हमारा मन केवल वो स्पर्श के जगह पर ही खड़ा रहे, वहीं पर मन खड़ा रहे, और जाने ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो जो स्पर्श संवेदना हो रही है, उस स्पर्श संवेदना के ये महसूस कीजिए, ये अंदर का स्पर्श है, ये बाहर का स्पर्श है, ये अंदर का स्पर्श है, ये बाहर का स्पर्श है। और देखिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप अपना आसन लगा लीजिए।
बहुत सहजता से आंखें बंद कीजिए। और बंद आंखों से स्वयं के बैठे हुए शरीर का अनुभव लीजिए। पांव को होने वाली स्पर्श संवेदना, एक पांव का दूसरे पांव से होने वाला स्पर्श, उसके तहत होने अनुभव आने वाली संवेदनाएं, हाथों का होने वाला स्पर्श, उस स्पर्श के कारण होने वाली संवेदनाएं, जिस कुशन पर आप बैठे हैं उस कुशन का जो स्पर्श होता है उसके कारण होने वाली संवेदनाएं, कपड़ों के स्पर्श के कारण होने वाली संवेदनाएं, इन सारी संवेदनाओं के तहत स्वयं के शरीर का अनुभव लीजिए। पांव की उंगलियों से लेकर सर के चोटी तक संपूर्ण शरीर शिथिल, आरामदायक और सुखपूर्वक स्थिति में बैठा है, इसकी खातिरी कर लीजिए। चेहरा पूरी तरह से शिथिल और आरामदायक स्थिति में है। दोनों होठ एक दूसरे से सहजता से चिपके हुए हैं और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। सांस को अनुभव कीजिए। सांस शरीर में सहजता से जा रहा है।
सहजता से बाहर निकल रहा है। सांस के आवागमन की नैसर्गिक क्रिया बहुत ही सहजता से चल रही है। इस सांस के नैसर्गिक और सहज क्रिया के प्रति अधिक जागरूक होना है और सांस के स्पर्श बिंदु पर एकाग्र होना है। आनापानसति। प्रथम चरण। सांस शरीर से बाहर जा रही है। सांस पूरी तरह शरीर से निकल गई। वह हमने स्पर्श संवेदना से जान लिया और जानने के बाद फिर गिनती की। सांस निकल गई, 1 1 1 1। फिर दोबारा सांस निकल गई, 2 2 2 2 2। फिर सांस निकल गई, 3 3 3 3। हर सांस शरीर से पूरी तरह निकल गई, यह जानने के बाद गिनती कीजिए। ऐसी गिनती 10 तक ही कीजिए। 10 तक होने के पश्चात फिर नए सिरे से शुरू कीजिए। कहीं भूल हो जाती है, मन कहीं गिनती करते करते ही भाग जाता है, याद नहीं रहता, फिर नए सिरे से शुरू कीजिए। हर सांस शरीर से बाहर निकल गई, यह जानने के बाद गिनती करते रहिए। ध्वनि संकेत सुनाई देते तक यह गिनती की प्रक्रिया जारी रखिए।
आनापानसति दूसरा चरण। सांस शरीर में घुस रही है, यह जानते ही गिनती करना। हर सांस शरीर में घुस रही है, यह जान लिया और फिर गिनती शुरू की। एक, एक, एक। फिर दोबारा सांस शरीर में जा रही है। दो, 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 दो। फिर सांस शरीर में जा रही है। तीन, 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 तीन। फिर सांस शरीर में जा रही है। चार, चार, चार। इस तरह हर सांस शरीर में घुसने पहले गिनती कीजिए, 10 तक ही गिनती कीजिए। कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, मन कहीं भाग जाता है, फिर नए सिरे से शुरू कीजिए। ध्वनि संकेत सुनाई देते तक इस क्रिया को जारी रखिए।
आनापानसति तीसरा चरण। सांस के संपूर्ण आवागमन के साथ अपने मन को रखना है। नाक को स्पर्श करते हुए सांस नाभि तक महसूस होती है और बाहर जाते वक्त पेट सिकुड़ता है, छाती सिकुड़ती है और नाक को स्पर्श करते हुए सांस बाहर जाती है। शरीर का फूलना, शरीर का सिकुड़ना सांस के आवागमन के कारण है। सो अपने मन को सांस के साथ नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक घूमने दीजिए।
आनापानसति चौथा चरण। सांस के आवागमन के कारण नाक में स्पर्श संवेदना महसूस होती है। अंदर जाने वाले सांस की स्पर्श संवेदना और बाहर जाने वाले सांस की स्पर्श संवेदना। तो मन को स्पर्श बिंदु पर गेटकीपर बनाइए और यह अंदर जाने वाले सांस का स्पर्श है, यह बाहर जाने वाले सांस का स्पर्श है। इसकी जागृति रखिए और मन को उसी स्पर्श बिंदु पर खड़े रखिए। कोशिश कीजिए।